नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां धान पर जारी घमासान थमता नहीं दिख रहा। गुरुवार को जहां विपक्ष ने धान के मसले पर सरकार की घेराबंदी की, तो वहीं सत्ता पक्ष छत्तीसगढ़ से चावल का अतिरिक्त कोटा न लेने पर केंद्र पर हमला बोल रहा है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को भी दिल्ली जाकर छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करनी चाहिए। आज चर्चा इसी मसले पर कि क्या धान पर विवाद नियमों का है या इस पर सियासत हावी हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों को दिल्ली में केंद्र सरकार के सामने इस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में धान पर जारी सियासी उबाल थमता नहीं दिख रहा। गुरुवार को जहां इस मसले पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई, वहीं विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। उधर बुधवार को केंद्र की ओर से चावल लेने में आनाकानी करने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी। उनके दल के लोगों को पैसा मिलता है, किसान तो सब होते हैं, कोई दल थोड़ी होता है। किसान में सभी दल के लोग रहते हैं और किसान प्रदेश के हित में है, प्रदेश के अर्थव्यवस्था के हित में है। इसलिए जो केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है उसमें सबका सहयोग मैंने मांगा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष भी इसमें सहमत है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस मसले पर केंद्र पर निशाना साधा। आदरणीय पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज़्यादा दिया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का एक दाना चावल नहीं खरीदा जाएगा। और इसीलिए हमें तकलीफ हुई। छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी को लेकर सीएम भूपेश जहां विपक्षी बीजेपी को दिल्ली में बात करने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी ने भी पीयूष गोयल के ध्यान में मामला लाने की बात कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी नहीं है, इसलिए आपस में क्या चर्चा हुई इस बात की जानकारी हमें नहीं है। और घोर आपत्तिजनक विषय है कि जिस प्रकार से व्यवहार को लेकर के उन्होंने बात किया, इस बात को लेकर के पीयूष गोयल जी के ध्यान में लाएंगे। बहरहाल धान पर सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। वैसे तो कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी को किसानों की चिंता खूब सताती है, लेकिन किसान से जुड़े मसलों पर जब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक साथ खड़े होने की घड़ी आती है, तो दोनों ही पार्टियां सियासी दायरे में बंधी बंधी नजर आती हैं। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। रवि भोई जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर बाद अभय नारायण राय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे, सरकार का पक्ष उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे करना चाहूंगा। रिपोर्ट भी आपने देखी, धान के मसले पर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहस होती है, लेकिन आज एक अहम चीज ये रही कि आज सदन के अंदर इस बहस की शुरुआत बीजेपी से पहले कांग्रेस के ही विधायक संतराम नेताम ने की। उन्होंने मिलिंग को लेकर सवाल पूछा और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने उसको भुनाया जिस तरीके से सरकार बैकफुट पर थी। आपको लगता है क्या कि मिलिंग को लेकर जिस तरह से देरी हो रही है, पिछले साल का जो धान था उसको लेकर सवाल उठाया गया संतराम नेताम की तरफ से, अभी भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ठीक से नहीं हो पा रही हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान ये सियासत का बड़ा मुद्दा है और जो मिलिंग की समस्या है वो तो ये राइस मिल को उठाना चाहिए, उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मिलिंग होगी सरकार उसको उठा के एफसीआई में जमा करेगी। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि एफसीआई ने जो ऑर्डर किया है वो थोड़ा विलंब हुआ, उसको लेकर ही ये विवाद हो रहा है। पहले 24 लाख मीट्रिक टन की बात हुई, सरकार कह रही है कि 60 लाख मीट्रिक टन खरीदना चाहिए और केंद्र सरकार ने वादा किया था। हमेशा से छत्तीसगढ़ में धान सियासत का केंद्र में रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर इसके पहले कांग्रेस की सरकार हो या अब इस कांग्रेस की सरकार हो, हर में केंद्र और राज्य की लड़ाई बनी रही है। अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तब धान के मुद्दे को लेकर वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सड़क से संसद तक गए थे मार्च करते हुए। फिर रमन सिंह के कार्यकाल में भी ये मुद्दा उठा था और ये भूपेश बघेल के कार्यकाल में।
अब जो समस्या आ रही है, विपक्ष का आरोप है कि पिछले बार जो मिलिंग करना चाहिए था और एफसीआई में जमा करना था वो पूरा जमा नहीं किया गया और सरकार कह रही है कि फिर 60 लाख ले आया जाना चाहिए। विपक्ष का कहना है पहले वो उसका जवाब दिया जाए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जो एक मुद्दा बना रही है और हमेशा जब से धान खरीदी शुरू हुई उसके बाद से इसको लगातार मुद्दा बनाए हुए और केंद्र पे ये कर रहा है। और अब ये कह रही है कांग्रेस की इसमें सांसदों को भी करना चाहिए, राज्य का हित का मामला है, लेकिन जिस तरह से सियासत बढ़ रही है। कुछ अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। सुंदरानी जी, आज एक चीज अच्छी रही सदन के अंदर सर कि संतराम नेताम ने ही मुद्दा उठा दिया, आपको मौका मिल गया सरकार पर निशाना साधने का। क्या कमियां फिलहाल आपको नजर आ रही हैं? और सरकार तो ये कह रही है कि धान को लेकर कोई कमी नहीं है, सारी कमी केंद्र सरकार की तरफ से है, हमें मंजूरी देरी से मिली, इसके अलावा जो हमसे 60 लाख मीट्रिक टन का वादा किया था उसको सरकार नहीं निभा रही, तो सारा चीज तो केंद्र पर डाल रही है सरकार। देखिए, इनके पास कुछ दूसरा कोई विकल्प नहीं है। खुद की विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पे आरोप लगाते हैं। केंद्र सरकार की क्या गलती है? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, 24-25 लाख मीट्रिक टन चावल लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं खरीदा। और आज ये 60 लाख की बात कर रहे हैं, 60 लाख भी हम लेने को तैयार थे। पिछले साल जितना केंद्र खरीदना चाहता था उससे 2 लाख क्विंटल 2 लाख मीट्रिक टन चावल कम दिया इन्होंने एफसीआई को। तो इस बार 60 लाख मीट्रिक टन चावल कहाँ से देते ये? इनको कहा गया था दूसरे राज्यों से व्यवस्था हो गई होगी, इसलिए इन्होंने 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात की और प्लस 22 लाख मीट्रिक टन बीपीएल में जो बढ़ता है वो भी केंद्र लेता है। और केंद्र इससे ज़्यादा करे क्या? ये हमेशा अपनी बात को रखते नहीं है, राजनीतिक इशू बनाकर केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, छत्तीसगढ़ के किसानों को हक नहीं दे रही है। वास्तविकता ये है कि आप पिछले मार्च में जो धान खरीदा था उसकी अतिरिक्त राशि की एक किस्त अभी तक ये नहीं दे पाए। मार्च महीना शुरू हो गया है, करीब करीब पूरे 1.25 साल का समय निकल गया। इस साल भी जो धान खरीदा उसकी जो अतिरिक्त राशि है कब देंगे, इसके लिए कोई मापदंड इन्होंने तय नहीं कर रखा। और ये हर बात पे राजनीतिक इशू बनाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं, मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं। वास्तविकता है कि इनकी मिलिंग नहीं हुई है। इनसे 24 लाख 26 लाख टन जो भी मीट्रिक टन चावल खरीद रही है केंद्र सरकार, वो एफसीआई खरीद रही है, वो चावल अभी तक मिलिंग नहीं हुआ है। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, समय पे कोई काम इनका हो नहीं पाता, राजनीति में उलझे रहते हैं। उनका ये कहना है कि जो सितंबर में हमें परमिशन मिलनी थी वो जाकर जनवरी में मिली, उसमें भी उसना चावल की मांग की गई जिसकी कैपेसिटी कम है हमारे पास। देखिए, पहले 6 महीना इन्होंने बारदाने को लेकर हल्ला मचाया, 2 महीना 6 महीना पहले इनको बता दिया गया था, जून माह में बता दिया गया था कि बारदाने नहीं मिलेंगे, लेकिन जब धान खरीदी नहीं शुरू कर पाए तो इन्होंने अपनी विफलता केंद्र पे डाली कि केंद्र ने हमको बारदाना नहीं दिया, जबकि जूट मिलों ने इनको जून में बता दिया था। इसी प्रकार केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल जब खरीदने की बात की, क्यों नहीं इन्होंने तत्काल उनको स्वीकृति दी? आखिर केंद्र को जो आवश्यकता थी ये कोरोना वायरस के चलते, जो पूरे देश में 11 महीने तक केंद्र सरकार ने 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल बांटा है, उनको अपनी आवश्यकता है। सीजन चलेगा तभी होगी ना। और फिर जितना लेना चाहिए, जो कोटा बनता है ये आप मान रहे हैं यहाँ पर कि केंद्र की तरफ से मंजूरी मिली थी 60 लाख मीट्रिक टन की? देखिए, ऐसा ये कहते हैं, मैं यही कहते हैं, ऐसा पत्र इनके पास आया था, ये कहते हैं। अभी आपने कहा, मैं इनको नहीं कहता कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनके आपने कहा कि जब केंद्र ने मांग की तो ये दे नहीं पाए कोरोना के टाइम पे, आपने ये कहा ना सर? ये लगातार आरोप लगाते हैं। हाँ। ने पिछले साल का बताया कि 2 लाख मीट्रिक टन चावल दे नहीं पाए, 26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदना था केंद्र ने, ये 24 लाख मीट्रिक टन ही दे पाए थे। पिछले साल का बताया मैंने आपको। हाँ।
ठीक, अभय नारायण जी हमारे और ये साथ 60 फोन पर लाख जुड़ की गए बात हैं। कर रहे हैं तो अभी कांग्रेस का पक्ष 24 लाख रखेंगे। जो केंद्र खरीद रहा है ठीक, सर, मैं- वो दे दिया है क्या इन्हें? मैं लौटूंगा सर आपके पास। अभय नारायण जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट जी, पर। जी, और जी, ओके। सवाल सुन रहे होंगे आप बीजेपी की तरफ से। जी। उनका ये कहना है कि देरी आपकी तरफ से हो रही है, कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रही, और अब तो आपके विधायक संतराम नेताम ने भी आज सदन में यह मुद्दा उठाया कि पिछले साल का ही धान है, उसकी मिलिंग पूरी नहीं क्यों हो पाई अभी तक। देखिए, सुंदरानी जी को मैं सुन रहा था और आप सदन में मुद्दा भी बहुत गरमाया हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इस बात को पचा नहीं पा रही है कि छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो गए हैं। इस बात को पचा नहीं पा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के मामले में पूरे देश में आगे चल रही है। हमने 94 लाख टन धान खरीद लिया, क्या बिना बारदाना के खरीद दिया? आपने बारदाना नहीं दिया, किसान बारदाना लाए, हमने किसानों को सहयोग किया और हम अधिकतम धान खरीदने में सफल रहे। अब जब 60 लाख टन चावल आपको मिल रहे हैं तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बाकी प्रदेशों से आप लेंगे, छत्तीसगढ़ से आप नहीं लेंगे। और बार बार इनके पूरे नेता, इनके पीयूष गोयल जी, इनके जो अमित शाह जी से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी, सारे लोगों की एक ही अड़चन है कि आप बोनस क्यों दे रहे हैं? आप समर्थन मूल्य से अधिक पैसा किसी भी खाते में किसान को क्यों दे रहे हैं? किसान विरोधी लोग हैं। लेकिन उनका ये कहना है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेता सुंदरानी जी, वही कह रहे हैं कि पिछले साल ही आप 2 लाख मेट्रिक टन की पूर्ति पूरी नहीं कर पाए, आपकी कस्टम मिलिंग बहुत स्लो है, पिछले साल की पूरी नहीं हो पाई। यही सवाल उठाया ना संतराम नेताम ने भी। मैंने कहा है 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी, हाँ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई दिक्कत आई? कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई दिक्कत आई? एक पैसे की कोई केंद्र से दिक्कत आई? जब मोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सुंदरानी जी किसानों के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ है। वो ठीक है सर, अगर किसानों के साथ तो किसानों को मना कर रहे हैं। वो ठीक है, मैं सवाल पूछूंगा उनसे, मैं पूछूंगा, लेकिन वो जो बात रख रहे हैं वो दूसरी है। जो सदन में भी आज मुद्दा उठा वो दूसरा है सर। वो मुद्दा यह है कि आपकी जो मिलिंग है वो स्लो हो रही है। सर आप देखिए, आवश्यकता से अधिक धान की खरीदी हुई है, आवश्यकता से अधिक धान की खरीदी हुई है। वो जो मिलिंग का काम है मिलिंग के हिसाब से होगा। एक भी मिलिंग में देरी नहीं हो रही है, एक भी ट्रांसपोर्टिंग में देरी नहीं हो रही है। आरोप लगाना, देखिए संतराम नेताम ने सवाल पूछा, सवाल इसलिए पूछा कि जवाब आना चाहिए कि आज की वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। तो मैं कहता हूँ आरोप लगाने की बजाय सरकार से मिलकर केंद्र सरकार के पास जाएं। आरोप लगाने के बजाय सरकार से मिलकर केंद्र सरकार के पास जाएं, भूपेश बघेल जी के साथ जाएं और किसानों की समस्या हल करें। ठीक, सुंदरानी जी, क्या आप सहयोग करेंगे, केंद्र के सामने बात रखेंगे? क्योंकि नुकसान अंततः किसानों का होगा। ये धान सड़ेगा सर, निश्चित रूप से, लोकेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खड़ी है, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खड़ी है। जहां भी जरूरत होगी, अभी तक तो हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल के सहयोग की आवश्यकता नहीं रही। चाहे कोरोना महामारी की बात हो, प्रधानमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री, कभी इनको विपक्ष से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, विपक्ष से सहयोग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो एक मीटिंग कर लीजिए ना सर, एक मीटिंग करवा दीजिए, तमाम सांसद एकजुट हो जाएं। तो सुंदरानी जी, तमाम सांसद एकजुट हो जाएं, चले जाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ, पीयूष गोयल से बातचीत कर लें। कौन करेगा? चले जाएं। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में 4-6 महीने में एक बार सांसदों की बैठक करते थे, उसमें कांग्रेस के सांसदों को बुलाते थे। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी राज्यसभा में थे, उनको बुलाते थे, बात करते थे और उनको साथ में ले जाके बात करते थे। चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो। मतलब आपके सांसद तैयार हैं जाने के लिए? मुख्यमंत्री को तो जरूरत नहीं है विपक्ष करेंगे दिल्ली में।
अभय नारायण जी ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, सुंदरानी जी मना नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। मुख्यमंत्री ने जरूर मीटिंग करें, बुलाई थी, सांसद करना मीटिंग में नहीं चाहिए, गए। करना चाहिए। सुंदरानी जी को याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, अरे कब सांसद बुलाई मीटिंग में शामिल मीटिंग, नहीं कभी हुए। नहीं बुलाई। सुंदरानी जी को भी याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी। अरे आप याद करिए, बिल्कुल, आप सुनील सोनी जी बिल्कुल, से पूछ कभी लीजिए नहीं। फोन करके। हमारे सांसद छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के हितों के साथ हमारे सांसद, हमारे पूर्व तो मुख्यमंत्री नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं सर। अभय नारायण जी, अभय नारायण जी तो दोबारा से एक बार ट्राई कर लीजिए सर। पहल तो करें, पहल तो करें। आइए अभय नारायण जी पहल तो करें। मैं सुंदरानी जी की बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। मैं सुंदरानी जी की बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दूंगा और निवेदन करूंगा कि सुंदरानी जी चाहते हैं जी, मैं भी आपकी बात पहुंचा दूं। ठीक, अच्छी भावना को मैं पहुंचा जी, दूंगा। धन्यवाद। लेकिन सुंदरानी जी एक आरोप आप लोग बार बार लगाते जरूर। हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि एक बैठक जरूर होगी सांसदों के साथ भी, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको चुना है, वो जाकर अगर कोई समस्या है तो सरकार के साथ जाकर लोकेन जी एक सेकंड कुछ कर जल्दी से बोलिए सर। हाँ जी जी, सुंदरानी जी बोलिए। ये देखिए, ये मधुमस्त हाथी पे सवार है, बड़ा बहुमत है, 70 सीटों का विधानसभा में इनके पास, ये लोग मधुमस्त हाथी पे सवार हैं। 70 विधायकों का समर्थन है, इसलिए विपक्ष के पास मात्र 14 विधायक हैं। इसलिए इन्होंने विपक्ष की कभी अहमियत नहीं समझा। विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए, ये कभी इनकी इच्छा नहीं रही। मैं तो कहता हूं कि कुछ मुद्दों पे जो छत्तीसगढ़ के हितों के मुद्दे हैं, उसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर पहल मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं आपसे पूछता हूं कि अभी की परिस्थिति में मैं आपसे पूछता हूं सर, मैं आपको मौका देता हूं कि अभी विपक्ष क्या यहाँ पर सरकार को सुझाव देना चाहता है। अगर चावल आप लोग बार बार, क्योंकि ये भी कह देते हैं नियम एक स्टेट के लिए नहीं बदले जा सकते, बदल जाए छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है, कम से कम धान सड़ेगा नहीं। लेकिन अगर नहीं बनती है फिर भी बातचीत, बिल्कुल नहीं, कोई सुझाव तो दे, विपक्ष कोई सुझाव तो दे कि जो चावल बच रहा है अब 11-12 लाख मेट्रिक टन, उसका करे क्या सरकार? नहीं 12 लाख मेट्रिक टन। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए ना, नेता प्रतिपक्ष से, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से, मैं सुझाव मांग रहा हूं सर, सुझाव आप दल से बात करना तो चाहिए ना, और सांसदों को बुला के आप ऑप्शन तो दीजिए, सरकार क्या करे? सरकार कहती है हम खुले में बेचेंगे, तो आप कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये 2500 पर खरीद कर कम रेट में बेचकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। धान सड़ता है तो उस पर भी सवाल। नहीं, ये बताइए, हाँ लोकेन जी, हम अपनी ओर से क्या बोले, ये पहले हमको आमंत्रित तो करें, हमारे साथ बैठे तो सही, आपको आमंत्रित हम किया उनको ना सर, सुझाव देंगे ना, छत्तीसगढ़ के हित के सुझाव होंगे, के साथ आपको आमंत्रित किया है। कांग्रेस के साथी भी हमारे साथ है, अभी देखिए कितनी अच्छी बात हुई, आप दोनों की सहमति बनी, दोनों ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, तो यहाँ पर आप आमंत्रित हैं अपने सुझाव रखने के लिए सर। अब अंदर कमरे में कोई इस मामले पर ऐसी कोई ये बातचीत नहीं है कि अंदर कमरे में ही बातचीत हो। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है लोकेन जी, अभय नारायण जी और श्रीचंद सुंदरानी जी के पहल से कुछ नहीं होगा। जो पहल करनी होगी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी के बीच में होगी। अगर वो बड़ा दिल दिखाए, मुख्यमंत्री जी ये नेता हैं सदन के, विपक्ष को आमंत्रित करें ना। तो सर ये भी तो बात है कि आप दोनों इंडिविजुअल यहाँ नहीं बैठे हैं, ये आप दोनों उन पार्टियों का ही पक्ष रखने के लिए बैठे हैं। आप अपनी राय रखने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, आप पार्टी की राय रखने के लिए बैठे हैं। नहीं, हम तो देखिए, हम पार्टी का हित रख रहे हैं, पार्टी का राय रखने के लिए बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बात करना नहीं चाहे और हम लोग आपस में, अभय नारायण जी और हम लोग आपस में सिर फोड़े क्या? नहीं, सुझाव की बात मैंने कही थी, सिर फोड़ने की बात नहीं कही थी सर। बिल्कुल मैं ये सुझाव बिल्कुल नहीं चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं रवि जी से एक सवाल इस पर लूंगा। रवि जी देखिए, ये अच्छी बात है कि 2500 रुपये में धान खरीदा गया, रिकॉर्ड खरीदारी हुई, लेकिन इसने जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है छत्तीसगढ़ की, जो छत्तीसगढ़ सरकार इस वक्त असमंजस में है, केंद्र नहीं खरीदता है, तो चावल पिछले साल का भी खबर आ रही है कि खराब हो रहा है, कस्टम मिलिंग नहीं हो पाई उसकी किन्हीं कारणों से, आज जो सवाल भी उठा, और जो इस साल का बचेगा सर उसका भी नुकसान बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ का नुकसान है।
जी देखिए, 2500 खरीदी होने से अर्थव्यवस्था तो अभी नहीं बिगड़ी है, लेकिन धान सड़ेगा जरूर। पिछले साल भी धान खराब हुआ, इस साल भी धान खराब होने की उम्मीद, आशंका व्यक्त की जा रही है। तो निश्चित तौर से मिलिंग बढ़ाकर जो एफसीआई में भेजना चाहिए, और इसके लिए जो विवाद और बहस की बात हो रही है विपक्ष और सरकार में, वो टलना चाहिए। इसमें पहल, जैसा कि हमेशा होता है, मुख्यमंत्री को ही करनी होती है। सांसदों को बुलाकर, विपक्ष को बुलाकर या सर्वदलीय बैठक बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, हल निकलना चाहिए। कोई डेलीगेशन केंद्र सरकार के पास जाए तो उसके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हमेशा सरकार इसमें मुख्य भूमिका में रहती है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि सरकार तरफ से पहल हो और सर्वदलीय बैठक हो इस समस्या के समाधान के लिए। वाद विवाद से बात नहीं चलेगी। लेकिन इसमें अभय नारायण जी, सरकार को आगे का भी तो सोचना पड़ेगा सर। इस साल का तो है नहीं कि अगर सहमति मिल भी गई इस साल, तो अगले साल फिर खरीदी करनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि 90 लाख मेट्रिक टन इस बार आप खरीद रहे हैं, अगली बार उसको 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, या जितनी जरूरत है केंद्र और एफसीआई की उतना ही आप लोग लेंगे। अगले साल आप कोशिश करेंगे ज्यादा खरीदा जाए और नए रिकॉर्ड बने, किसानों को फायदा मिले। और उस वक्त अगर सरकार फिर से ये कहती है कि हमारी तो लिमिट है, तो आपको ऑप्शन तो निकालने पड़ेंगे ना सर, कि अब करना क्या है। आप लोग कहते हैं हम प्लांट लगाएंगे, एथेनॉल मेथेनॉल बनाएंगे उससे, वो भी अभी पटरी पर नहीं आ पा रही हैं चीजें। तो आपको अब विचार तो करना होगा, स्टोरेज बढ़ानी होगी ताकि सड़े ना। लोकेन जी, हम चाहते हैं केंद्र सरकार हमको उतनी मदद करे जो वैधानिक है, जो वो कर सकती है। हम कुछ से उनको एहसान करने या उनसे दान में कुछ नहीं मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 मतदान किया। विधानसभा में हमको मत दिया तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। तो जितनी हमारी जवाबदारी किसानों के प्रति है, उतनी ही जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की सांसदों की भी किसानों के प्रति है। और केंद्र सरकार का जो दोहरा रवैया पूरे देश में दूसरी सरकारों के प्रति है, वही छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। उसके बाद भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि धान सड़ेगा नहीं और धान का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और अगली बार ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल माकूल रहेंगी और 94 लाख टन की जगह हम 1 करोड़ टन में पहुंचेंगे। लेकिन किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। ये सरकार किसानों की सरकार है। केंद्र सरकार कितने भी अड़ंगे लगाए, हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद यही है कि जो आज सदन में आंकड़ेबाजी हुई और सवाल पूछे गए, एक सॉल्यूशन ज़रूर होगा। और धान सड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो किसान ने अपने खून पसीने से उगाई है और उसमें आम टैक्स पेयर का पैसा गया है, जिससे सरकार ने उसको खरीदा है। तो सड़ना तो सभी का नुकसान इसमें हो जाएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।